गुड इवनिंग क्लास 12 स्टूडेंट। कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई? उम्मीद करता हूँ अच्छी चल रही होगी बेटा। तो हम पढ़ रहे थे चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट। कल हमने उसमें क्या पढ़ा था बेटा? इन्वर्स पढ़ लिया था, एडजॉइंट पढ़ लिया था और कुछ क्वेश्चन जो थे सॉल्व किए थे जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। आज हमारा लास्ट टॉपिक है चैप्टर 4 का और उसका नाम क्या है बेटा? मैट्रिक्स मेथड। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, चाहे सीबीएसई हो चाहे जेके बोर्ड, इसमें से एक क्वेश्चन आपको आना ही आना है। और फिर हम देखेंगे कि आजकल किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मैट्रिक्स मेथड में, उसको भी सॉल्व करेंगे। तो मेथड पे चलने से पहले कुछ बातें आपको समझानी है। सबसे पहले सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ये आपको समझनी है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है बेटा? जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, और नॉन सिंगुलर जिसका डिटर्मिनेंट 0 नहीं होता है। अगर डिटर्मिनेंट 0 हो तो ए इनवर्स कभी भी नहीं आएगा। अगर ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो मतलब प्लस में है या माइनस में है, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। आगे देखिए, इसकी बात करें बेटा, अगर तो डिटरमिनेंट 0 है तो ए इनवर्स नहीं आएगा। फिर इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आपको जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन दे रखी है वो इनकंसिस्टेंट बोली जाएंगी, क्योंकि उसमें आपका आंसर नहीं आने वाला। तो फिर क्या करना बेटा? आपने एडजॉइंट ऑफ ए का एडजॉइंट निकालना है और बी के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर आंसर नॉन जीरो है तो क्या बनेगा? इनकंसिस्टेंट। अगर जीरो है तो फिर कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। यहां चलेंगे, अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आपको जो 3 इक्वेशन दे रखी है दो, उनको कंसिस्टेंट बोला जाएगा, क्योंकि इस केस में एक्स और वाई की वैल्यूज आपके पास आएगी। एक वैल्यू आ सकती है यूनिक सोल्यूशन या फिर इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो बेटा इस चैप्टर में या इस मैट्रिक्स मेथड में हमने क्या करना है? यूनिक सिस्टम ऑफ इक्वेशन से डील करना है। जो आंसर निकालना है वो यूनिक ही निकालना है। इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन आपके सिलेबस में नहीं है और ना ही नो सोल्यूशन है। तो ये चार्ट जो है बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिए। अब चलते हैं हम क्वेश्चन पे। पहले आपको बताते हैं कि मैट्रिक्स मेथड है क्या, उसको डील कैसे करना है, फिर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए बच्चा, अब हम चलते हैं मैट्रिक्स मेथड पे। पहले उसको समझते हैं है क्या। आपको क्या है बेटा, मैट्रिक्स मेथड में 2 या 3 इक्वेशनें आपको दे रखी होंगी। 2 वेरिएबल में भी हो सकती है, 3 वेरिएबल में भी हो सकती है, उसका कोई इशू नहीं है। आपको उनको सॉल्व करना है और वहां से एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है या फिर एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ देखिए बेटा, आपके सामने इक्वेशंस के 3 सेट ले लिए मैंने, 2 भी हो सकते हैं। इस तरफ जो नंबर है उनको D1, D2 और D3 ले लिया है। तो आपको क्या करना है, मैट्रिक्स मेथड में 3 तरह की मैट्रिक्स बनानी है बेटा। पहले का नाम ए रखेंगे, दूसरे का नाम बी रखेंगे और तीसरे का नाम क्या रखेंगे? आप सबके माइंड में आ रहा होगा सी रखेंगे। बिल्कुल गलत है, तीसरे का नाम हम एक्स रखेंगे। ठीक है जी। पहली मैट्रिक्स में नंबर लिखेंगे A1, B1, C1, जो पहली इक्वेशन है उनके कांस्टेंट लिखे जाए, नंबर लिखे जाएंगे। सेकंड में बेटा सेकंड इक्वेशन के लिखे जाएंगे और थर्ड में थर्ड इक्वेशन के लिखे जाएंगे। फिर बात आती है बेटा बी की, तो बी में कौन से नंबर लिखे जाएंगे? जो इक्वल्स टू के पार है, और इस एक्स में लिखा जाएगा एक्स वाई और जेड। और मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मूला है x इक्वल्स टू ए इनवर्स इनटू बी। आपको जो ए दिया है बेटा इसका इनवर्स निकालना है और फिर बी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। आपके सामने 2 या 3 आंसर आएंगे, वही एक्स वाई की वैल्यू होगी या फिर एक्स वाई जेड की वैल्यू होगी। अब ए इनवर्स कैसे निकालना है ये रिकॉल करें। अगर एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है जी। और एडजॉइंट कैसे निकालेंगे? याद करिए, कोफैक्टर निकालेंगे, उनको एक मैट्रिक्स में डालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा? एडजॉइंट। मतलब जो पिछले एक्सरसाइज में आपने काम किया था वो सारा मैट्रिक्स मेथड में करना है, नया कुछ भी नहीं है, और आपका आंसर आ जाना है। अब चलते हैं बेटा क्वेश्चंस पे। चलिए बच्चों, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। आपकी एक्सरसाइज 4.5, जिसमें क्वेश्चन 1 जो है उसमें सिर्फ इतना ही पूछा गया है, क्या ये सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो है ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। बस इतना ही आंसर देना है, सॉल्व नहीं करना है। तो मैंने 2 क्वेश्चन ले लिए बेटा, अलग अलग टाइप के हैं दोनों। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, मैट्रिक्स ए बनाएंगे। यहाँ पे कौन सा नंबर आएंगे? पहली इक्वेशन के नंबर क्या है? 1 2, फिर यहाँ पे 2 3। फिर बेटा डिटर्मिनेंट निकालेंगे, यहाँ पे 1 2 2 3।
ये 2/2 का डिटर्मिनेंट है, तो कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस बनाएंगे। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया बेटा 3 -4, आंसर क्या आ गया -1 एंड इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो याद करिए अगर डिटर्मिनेंट जो है वो नॉट 0 के बराबर है, इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका मतलब जो मेरे पास सिस्टम है ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। और क्वेश्चन में बस इतना ही पूछा गया था क्या ये कंसिस्टेंट है या नहीं है, आगे नहीं लिखना आपको यूनिक, इनफाइनाइट या नो सॉल्यूशन, वो नहीं लिखना है। आगे चलते हैं बेटा एक और पार्ट पे, मैट्रिक्स ए बनाएंगे 1 3 2 और 6। इसका डिटर्मिनेंट निकालें अगर 1 3 2 6, 2/2 का है, कैसे सॉल्व होगा, क्रॉस करके। तो डिटरमिनेंट कितना आएगा 6 - 6 = 0। तो यहाँ पे डिटरमिनेंट कितना आ गया 0। तो अगर बेटा डिटरमिनेंट 0 हो जाए फिर क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए और बी दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। तो बेटा हमने शॉर्टकट मेथड भी सीख रखा है, तो शॉर्टकट मेथड से निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। कैसे निकालेंगे, बड़ा सिंपल से बेटा, ये आपका ए है, इन दोनों नंबर्स को इंटरचेंज कर देंगे। यहाँ पे 6 आएगा, यहाँ पे 1, ये दो नंबर सेम रखने हैं आपको, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया, बस इनके साइन चेंज कर देना है। यहाँ दोनों प्लस के थे, यहाँ पे माइनस के आ जाएंगे। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। अब क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए और बी का प्रोडक्ट करेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया बेटा 6 - 3 - 2 1, और साथ में आ गया मेरे पास बी। और बी कितना है आपके पास, यहां मैं लिख देता हूं। बी जो होता है कौन सी मैट्रिक्स होती है, जो इक्वल टू के पावर वाले नंबर होते हैं। तो बी में कौन कौन से नंबर है बेटा 5 और 8। तो यहां पे लिख देते हैं 5 और 8। अब मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल्स टू, पहले इस रो 1 को इसके साथ करेंगे, 6 5 30, 8 3 24। अब इसकी बारी बेटा -10 और +8। अगर आप इसको सॉल्व करो 30 - 24 कितना आ गया बेटा 6, और -10 + 8 कितना आ गया -2। ये आंसर 0 नहीं आया। अगर 0 नहीं आया तो क्या होता बेटा इनकंसिस्टेंट। और अगर 0 आ जाता तो फिर हम दोनों लिखते, कंसिस्टेंट भी हो सकता था और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता था। ये आपके जो पहले 5-6 क्वेश्चन है वो इसी तरह से बेटा, सिर्फ आपको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है। अगर तो नॉन जीरो है कंसिस्टेंट, अगर तो 0 आ गया फिर आपको क्या करना है, ए का एडजॉइंट निकालना है और बी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, फिर उसका आंसर चेक करेंगे। अगर तो नॉन जीरो है, ठीक है, तो क्या होगा इनकंसिस्टेंट। अगर 0 है तो फिर कंसिस्टेंट भी हो सकता है और इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है। अब हम चलते हैं मेन क्वेश्चन पे मैट्रिक्स मेथड के, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो बच्चों अब हम चलते हैं मैट्रिक्स मेथड पे। मैट्रिक्स मेथड के जितने भी क्वेश्चन है सभी को करने का बेटा सेम ही तरीका है, तो सारे क्वेश्चन करवाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक क्वेश्चन करा दूंगा, बाकी सारे वैसे ही निकलेंगे। तो आप अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन कैसे किया जाता है, बाकी क्वेश्चन निकालना आपके लिए आसान होगा। और इनमें से जो क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों के लिए, मैं वही कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। अब यहाँ देखना बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 में यहाँ पे एक्स वाई जेड है, यहाँ भी है, यहाँ पे सिर्फ वाई और जेड है। तो जो वेरिएबल कम है उसको आप 0 के साथ मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख लूंगा 0 × x + 3y। ठीक है, अगर y नहीं, y मिसिंग होता तो 0 × y करके लिख लेते। फिर इस तरफ नंबर 3/2 है, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे बेटा, 3/2 को 3/2 ही रखेंगे। तो सबसे पहले क्या करना मुझे बेटा, 3 मैट्रिक्स बनाने हैं। पहले का नाम A रखना है, ये आ गया A। इसमें कौन से नंबर आएंगे x y z के, पहले 2 1 1, फिर बेटा 1 -2 और -1, फिर आ जाएगा 0 3 और -5। नेक्स्ट मैट्रिक्स B का आ गया, कौन से नंबर आएंगे 1 3/2 और 9। और आपका जो तीसरा मैट्रिक्स है वो x आ गया, जिसमें हम लिखेंगे x y z। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में मान लीजिए पक्का पक्का आएगा ये। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे ए का, देखेंगे कि इसका इनवर्स निकलेगा भी या नहीं। तो 2 1 1
1 माइनस 2 माइनस 1, 0 3 और -5। तो 3/3 का है तो कैसे निकालेंगे, एक्सपेंड बाय रो 1 पे साइन लगा दिए। पहला नंबर क्या है बेटा, प्लस का 2, फिर यहां से सीधी लाइन नीचे वाली लाइन छोड़ दी, क्या बनेगा -2 -1 3 और -5। नेक्स्ट नंबर -1, ठीक है, सीधी लाइन छोड़ दी, अब नीचे वाली लाइन छोड़नी है तो 1 -1 और यहाँ पे 3 और माइनस का 5। फिर बेटा नेक्स्ट प्लस का 1, यहाँ पे सीधी लाइन छोड़ दी और नीचे वाली लाइन छोड़ दी, 1 -2 और 0 और 3। अब क्या करेंगे, फटाफट क्रॉस बनाइए और आंसर लेके आइए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 2 बाहर है, -5 इंटू -2 बेटा प्लस का 10, फिर फॉर्मूले का माइनस, ये कितना आएगा -3, तो हो जाएगा +3, माइनस में प्लस हो जाएगा। आगे चलते हैं बेटा, ये 3 है, -1, फिर 5 इंटू 1 -5 आ गया, फिर फॉर्मूले का माइनस आएगा और 0 इंटू 0 रहेगा, इसको लिखेंगे नहीं। फिर बेटा +1 आ गया, 3 इंटू 1 3 आ गया, फिर फॉर्मूले का माइनस 2 इंटू 0 0, उसको लिखेंगे नहीं। तो आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आ गया, 10 और 3 13, यहाँ पे बेटा +5 +3, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 26 +5 +3, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 34। ठीक है, अब ये नॉन जीरो है, जीरो के बराबर नहीं आया, तो इसका मतलब इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो आगे हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट। और ये कौन सा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, कंसिस्टेंट। ठीक है, अब आगे चलते हैं, मुझे क्या करना है, कोफैक्टर निकालने हैं, तो सभी के कोफैक्टर निकाल लेते हैं। आइए बेटा, पहले नंबर का कोफैक्टर निकालते हैं, C11, तो 1 + 1 बेटा आपका 2 इवन हो जाएगा, तो साइन क्या लगाएंगे हम, प्लस का। अब देखिए बेटा, आपको एक चीज और बताता हूँ, जिससे क्या होगा, थोड़ा काम आसान हो जाएगा। जब आप किसी भी डिटर्मिनेंट का एक्सपैंड करते हैं रो 1 से, तो ये जो नंबर आते हैं ना बीच वाले, यही होते हैं आपके पहले 3 कोफैक्टर। तो अगर मैं C11 निकालूं पहला कोफैक्टर, तो वो कितना आएगा, 13। देख लीजिए, यहां से निकालना 2 का, ये भी लाइन छोड़ूंगा, ये भी छोड़ूंगा, कितना आएगा 10 + 3 13। तो पहले 3 कोफैक्टर आपको यहीं से मिल जाएंगे बेटा, +13। नेक्स्ट 1 2 ऑड है, माइनस का साइन, और ये क्या था बेटा, माइनस का 5, तो क्या लिख दूंगा +5। और नेक्स्ट C13 3 + 1 4 इवन है, प्लस का साइन, और यहाँ पे कितना आया था 3। तो पहले 3 कोफैक्टर जो है आपको बेटा यहीं से मिल जाएंगे। ये जो बीच वाले नंबर दिख रहे हैं आपको, यही लिखने हैं, मल्टीप्लाई वाले नहीं लिखने हैं। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट आ गया मेरा C21, 2 और 1 3 ऑड हो गया, तो माइनस का साइन लगाएंगे। अब आगे चलते हैं, यहां देखना, इस नंबर का निकाल रहा हूं, तो यहां से सीधी लाइन, ऊपर लाइन छोड़ दी, 5 इंटू 1 ये -5 हो जाएगा, फॉर्मूले का माइनस, और 3 इंटू 1 3 हो जाएगा बेटा, तो -8, और माइनस कितना बन गया, प्लस का 8। नेक्स्ट C22 इवन है, प्लस का साइन लगाएंगे। अब नेक्स्ट नंबर देखिएगा बेटा, यहां से यहां मान लिख देता हूं, ये -2 था। नेक्स्ट नंबर कौन सा है मेरा, ये वाला, तो यहां से सीधी लाइन भी गई, ऊपर लाइन भी गई, कौन सा नंबर आ गया 2105। पहले 5 इंटू 2 माइनस का 10, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर 0 इंटू 1 बेटा 0 होगा, तो जो बन जाएगा -10। नेक्स्ट आ गया आपका C23, 2 और 3 ऐड करेंगे, 5 ऑड आएगा। तो नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, देखिएगा यहाँ पे ये वाला नंबर है, तो हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ से सीधी लाइन और ऊपर लाइन छोड़ देंगे, कौन सा नंबर आएगा 2103, 3 इंटू 2 6 आएगा, फॉर्मूले का माइनस, 1 इंटू 0 क्या आ गया बेटा 0, तो क्या रह जाएगा -6। नेक्स्ट चलते हैं हम, आपका आ जाएगा C31, 3 + 1 4 इवन है, तो प्लस का साइन लगाएंगे। तो मैं इस नंबर की बात कर रहा हूं बेटा, ये वाला नंबर, यहां से सीधी लाइन ऊपर लाइन छोड़ देंगे, तो आपके सामने 4 नंबर आएंगे, 1 इंटू 1 ये माइनस का 1 आएगा, फिर फॉर्मूले का माइनस, -2 इंटू 1 -2 है, तो +2 हो जाएगा, और 2 - 1 करेंगे तो बेटा 1। फिर C32 ऑड आ गया, तो माइनस का साइन लगाइए,
C32 बेटा कौन सा नंबर है, ये वाला नंबर। यहाँ से ऊपर लाइन छोड़ दीजिए, तो 2 1 1 और -1, -1 इंटू 2 -2, फॉर्मूले का माइनस, फिर 1 इंटू 1 करूंगा तो 1 आएगा। ये बन जाएगा ब्रैकेट में क्या, -3, माइनस माइनस प्लस, तो +3 हो गया। फिर आगे बेटा C33, 3 + 3 6 इवन होता है, तो साइन आ गया प्लस का। तो अब आ जाइए बेटा, मैं लास्ट नंबर की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से सीधी लाइन और ऊपर लाइन भी चलेगी, बच गया 2 1 1 और -2, 2 इंटू 2 -4 हो जाएगा ये, फॉर्मूले का माइनस, और 1 इंटू 1 बेटा 1, तो आंसर आ जाएगा -5। ठीक है, जिसको ये समझ नहीं आएगी वो पुरानी वीडियो देख लीजिएगा कोफैक्टर की, वहां से आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगा। अब मैंने क्या किया, सारे कोफैक्टर निकाल दिए। फिर एक मैट्रिक्स बनानी है, लेट सी बी दी मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। ठीक है, कोफैक्टर की मैट्रिक्स बनाएंगे जिसका नाम क्या रखेंगे, सी, और उसमें सारे कोफैक्टर डाल देंगे। पहला गया बेटा 13, फिर आ गया था 5, फिर आ गया बेटा 3, नेक्स्ट आ गया 8, फिर आ गया -10, फिर -6 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर -5 आ गया। फिर फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, जिसको बोलते हैं सी ट्रांसपोज, तो सी का ट्रांसपोज कर देंगे। ये फर्स्ट रो है, इसको कॉलम में लिखना है, सेकंड रो को भी लिखना है 8 -10 -6, फिर थर्ड रो को लिखना है 1 3 और -5। ठीक है, एडजॉइंट भी आ गया। अब हमने क्या निकालना है बेटा, ए इनवर्स। तो अगर मैं ए इनवर्स निकालूं, क्या फॉर्मूला होता है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो यहां लिख देता हूं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए अभी निकाला हमने, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए आप देखिए कितना निकाला था, यहाँ पे कहाँ गया, 34। तो ये आएगा बेटा 1/34, और यहाँ पे आएगा आपका एडजॉइंट, वो कितना है 13 8 1 5 -10 और 3, यहाँ पे 3 -6 और -5। ए इनवर्स आपका निकल चुका है बेटा। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, फॉर्मूला क्या होता है मैट्रिक्स मेथड का, x = A इनवर्स B, A इनवर्स और B को मल्टीप्लाई करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। तो चलिए बच्चों, A इनवर्स हम निकाल चुके हैं। अब हम लास्ट स्टेप पे जा रहे हैं मैट्रिक्स मेथड के। जो मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, x = A इनवर्स × B, और यहाँ पे वैल्यूज डाल देंगे। x के बदले में बेटा XYZ आ गया, A इनवर्स के बदले में यहाँ कितना था इनवर्स 1/34, और 13 8 1, ये 13 8 और 1 आ गया, फिर 5 -10 और 3, फिर 3 -6 और -5 आ गया, और फिर साथ में क्या आ गया b, और b कितना था बेटा 1 3/2 और 9। अब आपको कुछ नहीं करना बेटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और फिर 34 से डिवाइड करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो करते हैं मल्टीप्लाई। ये आ गया आपका बेटा x y और z, ठीक है, और यहाँ पे 1/34 बाहर है, इसको भी बाहर रखेंगे। 13 × 1 करूंगा तो बेटा 13, 8 × 3 24, डिवाइड में रहेगा 2, और 1 × 9 +9। ठीक है, ये जो नंबर है 8, ये सिर्फ ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, इसको गलती से भी नीचे वाले नंबर से नहीं करिएगा। फिर 5 की वाली बेटा 5 × 1 5 आ गया, 10 × 3 -30, डिवाइड में यहाँ पे भी 2, और 3 × 9 +27। फिर बेटा 3 × 1 3 आ गया, 6 × 3 -80, डिवाइड में 2, एंड 5 × 9 45 माइनस का 45। यहाँ बनेगा 1/34। ये बेटा कट कर देते हैं 12 से, ये 15 और ये 9, तो रह गया 13 + 12 + 9। उसके बाद बेटा आ गया 5 - 15 + 27, और यहाँ पे 3 - 9 - 45। अब प्लस माइनस करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 13 और 12 हो गए 25, और 9 34। ठीक है, यहाँ देखिए बेटा
27 और 5 मिलके 32, 32 में से 15 गया 17, और यहाँ पे करते हैं बेटा 45 और 9 दोनों मिलके कितना होगा 54, 54 में से 3 माइनस करूंगा तो आ गया माइनस का 51, और लास्ट में किससे डिवाइड करना था सबको 34 से, तो पहला 34/34, नेक्स्ट 17/34, और फिर नेक्स्ट माइनस 51/34 आएगा। ठीक है, तो यहां पे था मेरा बेटा XYZ, और यहाँ पे ये तो पूरा कैंसिल होगा, 1 आ गया, 17 में से 17, 17 2 जा 1/2, 17 2 जा 17 3 जा, तो -3/2। ठीक है, तो इसके साथ ही मेरे XYZ के आंसर आ गए। पहला x है तो x का आंसर बेटा क्या आएगा 1, सेकंड टर्म y थी उसका आंसर 1/2, और थर्ड z थी -3/2, और ये आपका आंसर है। इसके साथ ही आपका ये वाला क्वेश्चन जो है वो खत्म होता है बेटा। बिल्कुल आसान सा काम है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस पुराना ही काम करना है मुझे। एक तो डिटरमिनेंट निकालना है, उसके बाद एडजॉइंट, ए इनवर्स, और काम खत्म। और क्वेश्चन देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15, जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट भी है एग्जामिनेशन के लिए। तो देखिए बेटा क्वेश्चन क्या कहता है, ए आपको दे रखा है, सबसे पहले क्या फाइंड करना है ए इनवर्स, फिर उसके बाद इन तीनों इक्वेशनों को सॉल्व करना है बाय मैट्रिक्स मेथड। तो चलते हैं क्वेश्चन में बेटा। ए दे रखा है आपको, तो आपको इनवर्स फाइंड करना है। सबसे पहले क्या फाइंड करना है, ए का डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख दिया, 3/3 क्या है तो कैसे करेंगे, एक्सपैंड बाय रो वन पे साइन लगा दें। अब आ जाइए बेटा, सबसे पहले क्या दिख रहा है प्लस का 2, ठीक है, तो उसके बाद सीधी लाइन, नीचे वाली लाइन छोड़ दे, क्या बनेगा 2 -4 1 और -2। नेक्स्ट आपको बेटा देखो माइनस 2 बार है तो प्लस लिखेंगे 3। उसके बाद क्या करेंगे, सीधी लाइन तो छोड़ दिए, नीचे वाली लाइन छोड़ देंगे 3, और फिर आ गया आपका -4, फिर आ गया बेटा 1 और -2। नेक्स्ट क्या दिख रहा है बेटा प्लस का 5, सीधी लाइन और नीचे वाली लाइन छोड़ देंगे तो 3 2 1 1, ठीक है, 3 2 1 1। उसके बाद कुछ नहीं बेटा, क्रॉस करना है फटाफट। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 2, 2 into 2 4, माइनस का आएगा, फॉर्मूले का माइनस, ये -4 है तो बेटा +4 हो जाएगा। नेक्स्ट +3, -2 into 3 -6, फॉर्मूले का माइनस, -4 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस का 4, प्लस का 5, 3 into 1 3, फिर फॉर्मूले का माइनस, 2 1 2 आ जाएगा। तो मॉड ऑफ ए इक्वल्स टू -4 + 4 0 हो गया, तो ये 0 हो गया बेटा, +3 -6 + 4 माइनस का 2 आ गया, +5, और यहाँ क्या आ गया 1, तो बेटा ये बन जाएगा -6 + 5, आंसर क्या आ गया -1। आपका जो मॉड ऑफ ए है इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट, तो इसका ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ए इनवर्स फाइंड करने पे चलेंगे, तो क्या क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए तो आ गया, एडजॉइंट पे चलते हैं बेटा। तो अभी हमने पढ़ा कि जो आपको पहले 3 कोफैक्टर है वो एक्सपैंड से ही मिल जाएंगे। तो यहाँ देख लीजिए, पहला नंबर क्या था 0, तो ये 0 आएगा, 2 + 1 3 ऑड, तो माइनस का साइन लगा लेते हैं। यहाँ पे क्या बना था -2, कितना हो जाएगा +2, ये बेटा प्लस का साइन आएगा, क्या बन गया था 3 - 2 1, तो प्लस का 1। नेक्स्ट चलते हैं अब C21, तो 2 + 1 3 ऑड होता है तो एक माइनस लगा लीजिए। फिर उसके बाद बेटा ये वाला नंबर की बात करो, इधर से भी छोड़ देंगे, इधर से भी छोड़ देंगे, -3 5 1 और -2 रह गया, 2 into 3 6 आएगा, फिर बेटा 5 में का माइनस और 5 1 5, तो यहाँ पे 6 - 5 1, बाहर माइनस का साइन है तो -1 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया -1। नेक्स्ट चलते हैं 2 + 2 4, तो प्लस का साइन लगाएंगे। अब क्या करना है मुझे, ये वाला नंबर है बेटा, यहाँ से सीधी लाइन छोड़ दी, अब ऊपर वाली लाइन भी छोड़ दीजिए, तो कौन सा नंबर आएगा 2 5 1 और -2, -2 into 2 माइनस का 4, फॉर्मूले का माइनस, 5 into 1 5 आ गया बेटा, कितना बन गया -9। नेक्स्ट ऑड आ रहा है तो माइनस का साइन लगाएंगे, तो बेटा यहाँ पे
सीधी लाइन ये वाला नंबर है, यहाँ से सीधी लाइन और ऊपर वाला लाइन छोड़ दी, क्या दिखेगा 2 - 3 1 और 1, 1 × 2 कितना हो गया 2, फॉर्मूले का -3 और 1 कितना होता है -3, तो माइनस माइनस +3 हो जाएगा, तो आंसर आएगा -5। ठीक है, ये वाले साइन में हटा देता हूँ, कोफैक्टर में साइंस की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, ये वाली लाइन पे पहला नंबर 3 1 सीधी लाइन और ऊपर लाइन छोड़ दी, कौन सा नंबर आएगी 4 × 3 12, सबसे पहले यहाँ पे प्लस का साइन आएगा क्योंकि इवन है, 4 × 3 12, फॉर्मूले का -5 × 2 10, तो 12 - 10 2 हो गया, ये 5 होता है बेटा, 3 + 2 5 ऑड है, तो माइनस का साइन लगाइए। अब मुझे कौन सा नंबर छोड़ना है यहाँ से ऊपर वाले, तो 2 5 3 और -4 आ गया, 4 × 2 ये -8 आएगा बेटा, फॉर्मूले का -5 × 3 15 आएगा, 15 8 23 और ये माइनस माइनस प्लस का 23। नेक्स्ट चलते हैं बेटा 3 3 6 होता है, इवन है तो प्लस का साइन। अब क्या करना है मुझे, यहाँ से ये वाला नंबर है सीधी लाइन और ऊपर वाली लाइन छोड़ दी, 2 - 3 3 और 2 2 × 2 4 आएगा, फॉर्मूले का -3 × 3 माइनस का 9, तो माइनस माइनस +9, तो कितना आ गया 13, कोफैक्टर निकल गए। अब क्या करनी है, लेट सी बी द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। सी मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें सारे कोफैक्टर लिखे जाएंगे। पहला कोफैक्टर बेटा 0 है, फिर 2 है, फिर 1 है, यहां से देखिएगा -1 -9 -5 आ गया, फिर वहां पे 2 आ गया, 23 आ गया और 13 आ गया। अब निकालेंगे बेटा एडजॉइंट ऑफ ए, जिसको सी का ट्रांसपोज भी बोलेंगे। कुछ नहीं करेंगे एडजॉइंट के लिए, क्या करना है बेटा, इन रोज को कॉलम में लिख देंगे। पहले ये वाली रो लिख रहा हूँ 0 2 1, फिर नेक्स्ट रो को लिख रहे हैं बेटा -1 -9 और -5, और फिर लास्ट वाली 2 23 और 13। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, ए का इनवर्स, तो मैं यहां कर देता हूं ए का इनवर्स। ए इनवर्स इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला होगा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की अगर बात करूं तो कितना आ चुका है वो -1, तो 1/-1, और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए की अगर बात करें तो मेरा एडजॉइंट ऑफ ए कितना बेटा 0 -1 2, फिर बेटा 2 -9 और 23, और फिर आ गया 1 -5 और 13। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, इस माइनस के साइन को अंदर ले जाएंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे और मेरा ए इनवर्स आएगा 0 1 -2, फिर -2, यहाँ पे प्लस का 9 होगा, माइनस का 23 हो जाएगा, माइनस का 1, प्लस का 5 और माइनस का 13। तो मेरा ए इनवर्स आ चुका है बेटा, ए इनवर्स फाइंड करना था। अब इसी ए इनवर्स को यूज करके मुझे ये तीनों इक्वेशन जो है वो सॉल्व करनी है बाय मैट्रिक्स मेथड। तो चलिए बच्चों, अब हम क्या करते हैं, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है बाय मैट्रिक्स मेथड। तो मैट्रिक्स मेथड में हमने क्या पढ़ा, जब भी तीन इक्वेशन दिए हैं 3 मैट्रिक्स बनाई जाएंगी, पहली का नाम ए, दूसरी बी, तीसरी एक्स होगी। ए में क्या करना है, ये वाले नंबर लिखने हैं, पहले फर्स्ट इक्वेशन के, फिर सेकंड और फिर थर्ड के, और बी में इक्वल्स टू के पार वाले नंबर, और एक्स में लिखेंगे एक्स वाई जेड। और फॉर्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू ए इनवर्स इनटू बी, ये मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मूला है। अगर आप इसको और इसको दोनों को ध्यान से देखो तो बेटा ये सारा सेम है, ये वाली ये और ये वाली ये दोनों आपस में क्या है, सेम है। तो मेरा काम और आसान हो गया क्योंकि मैं ए इनवर्स तो निकाल चुका हूं, जो इसका इनवर्स है वही इसका इनवर्स है। तो मुझे सिर्फ क्या करना है, ए इनवर्स की वैल्यू यहां डालनी है, बी मेरे पास है, मल्टीप्लाई करूंगा और आंसर आ जाएगा। तो चलते हैं बेटा, x इक्वल्स टू यहाँ पे लिखेंगे ए इनवर्स, तो आपके सामने ए इनवर्स 0 1 -2, फिर -2 9 -23, फिर बेटा आ गया -1, और फिर 5 आ गया -13, और फिर आ गया आपका b। तो b कितना है 11 -5 और -3। चलिए बेटा इनको सॉल्व करें अगर, तो पहले बेटा 0 × 11 ये तो 0 हो जाएगा, 1 × 5 -5 और -2 और -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 6 होगा, -2 × 11 -22, 9 × 5 -45 आएगा ये, और फिर यहाँ पे 23 × 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये बनेगा 69।
नेक्स्ट चलेंगे -1 इंटू 11, -11, 5 इंटू 5 -25, 30 इंटू 3 प्लस का 39। अगर आगे चलें, इनको अगर प्लस माइनस करें, 6 माइनस 5 बेटा 1 हो गया, 45 और 22 67, 69 में 67 ये 2 हो जाएगा, 25 और 11 36, 39 ये तो 3 हो जाएगा। तो ठीक है बेटा, पहला आंसर आपका x होता है, तो इसका मतलब आपका x का आंसर क्या आ गया 1, y आ गया 2 और z आ गया 3। अगर हो सके तो इस क्वेश्चन का आंसर भी याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आता है। इससे आपको क्या होगा, पता चल जाएगा कि आपका आंसर ठीक आया है या नहीं आया। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इस एक्सरसाइज के। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे सर बोलते हैं हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो बेटा एग्जाम में आते हैं इसलिए बार बार बोलना इंपॉर्टेंट है। ये एक्सरसाइज ही इंपॉर्टेंट है आपकी, तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है। तो देखिएगा कैसे करना है। आपके सामने एक लंबी सी स्टेटमेंट दे रखी है, तो पहले स्टेटमेंट देखिए क्या है बेटा। ओनियन है, व्हीट है और राइस है, 3 प्रोडक्ट हैं। फिर बताया गया कि अगर मैं इतने केजी लूंगा तो इतनी कास्ट आएगी। फिर दोबारा से इनका चेंज किया गया वेट, फिर प्राइस भी, फिर वेट और प्राइस भी। हम क्या करेंगे, 3 प्रोडक्ट है तो 3 वेरिएबल ले लेंगे बेटा। मान लेंगे कि 1 kg ओनियन जो है वो x रुपीज के हैं, 1 kg व्हीट y के और राइस z के आते हैं। अब इक्वेशन बनाएंगे। पहले 4 kg ओनियन है, कितने के हो जाएंगे बेटा 4x, क्योंकि 1 kg x का है, प्लस 3 kg व्हीट 3y, राइस 2 kg तो 2z, और आंसर कितना आता है 60 रुपीज। अगर आपको ये भी मुश्किल लगता है तो आपने कुछ नहीं करना बेटा, बस इन नंबर के साथ पहले के साथ x लिखिए, दूसरे के साथ y, तीसरे के साथ z और इक्वल्स टू 60। नेक्स्ट लाइन में चलिए, पहले के साथ x लिख लीजिए, ये सेकंड है इसके साथ y लिख लीजिए, फिर ये थर्ड आ गया इसके साथ z लिख लीजिए, और कितना अमाउंट है 90। थर्ड इक्वेशन चलते हैं बेटा, 6 है, x लिख लो, नेक्स्ट 2 है, y लिख लो, फिर नेक्स्ट 3 है, z लिख लो, और कितना अमाउंट बन गया 70। तो इसके साथ बेटा आपके पास 3 इक्वेशन आ चुकी हैं। जब भी आपके पास इक्वेशंस आ जाएं तो एक ही तरीका सॉल्व करने का, मैट्रिक्स मेथड। अब हम क्या करेंगे, 3 तरह की मैट्रिक्स बनाएंगे। पहली ए रहेगी आपकी, जिसमें सारे नंबर लिखे जाएंगे 4 3 2, फिर 2 4 6 आएगा, फिर बेटा 6 2 और 3। नेक्स्ट मैट्रिक्स बनेगी बी, जिसमें कौन से नंबर आएंगे जो इक्वल्स टू के पार होंगे, वो आ जाएगा बेटा आपका 60 90 70, और लास्ट आएगी x, जिसमें लिखे जाएंगे x y और z। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना है ए का। ये आ गया बेटा 4 3 2 2 4 6 6 2 और 3। एक्सपैंड करेंगे, एक्सपैंड बाय रो 1 पे साइन लगा देंगे, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, पहला नंबर +4 है, सीधी लाइन, और नीचे वाली लाइन छोड़ देनी है, तो क्या रह जाएगा 4 6 2 3। ठीक है। नेक्स्ट नंबर -3, सीधी लाइन छोड़ दी, अब इसकी नीचे वाली लाइन छोड़नी है, क्या रहेगा 2 6 6 3 2 6 6 और 3। ये बेटा R1 है आपका। नेक्स्ट नंबर +2, सीधी लाइन छोड़ दी है, अब नीचे वाली लाइन भी छोड़ दी, 2 4 6 2 2 4 6 2। फिर क्या करेंगे, फटाफट क्रॉस बनाएंगे, तो बेटा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 3 into 4 12 minus 12 minus 3 3 into 2 6, फॉर्मूले का माइनस, 6 into 6 36 प्लस 2 2 into 2 4, फॉर्मूले का माइनस और 24। इधर चलते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू, यहाँ देखो बेटा 12 minus 12 0, तो ये वाली बात फैक्टर जो है 0 हो गया, -3 36 minus 6, तो बेटा -30 प्लस 2, और यहाँ पे -20, ये आ गया बेटा 90 -40, आंसर कितना आ गया 50। तो डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 50। अभी तक हमने क्या निकाला, ए का डिटर्मिनेंट। अब कोफैक्टर निकाल लेंगे, फिर एडजॉइंट, फिर ए इनवर्स, और मल्टीप्लाई करेंगे बी के साथ, और आंसर आएगा। चलते हैं आगे। चलिए बच्चों, अब हम क्या करेंगे,
सबका कोफैक्टर फाइंड करने जा रहे हैं। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं बेटा कि पहले 3 कोफैक्टर आपको डिटर्मिनेंट से मिल जाएंगे। तो यहां देखिए बेटा 0 है, तो पहला कोफैक्टर 0। नेक्स्ट देखिए बेटा 6 माइनस 36 यहाँ किया हुआ था, -30 है, तो -30 और फॉर्मूले का माइनस तो कितना आ गया, +30। नेक्स्ट कितना आ रहा था आपका -20, तो बेटा ये -20 था, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो -20 रहेगा। आगे चलते हैं बेटा C21। तो C21 पे अगर हम चलें तो आपको यहां से दिखाते हैं, यहां से सीधी लाइन छोड़नी है और ऊपर वाली लाइन छोड़ देनी है। क्या रहेगा 3 2 2 3, 3 2 3 9, फॉर्मूले का माइनस फिर 4, तो आएगा बेटा 9 माइनस 4, तो कितना बन जाएगा 5, और बाहर माइनस का साइन है। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट नंबर क्या है मेरा 4, तो 4 से सीधी लाइन छोड़ देंगे, रहेगा 4 2 6 और 3, तो 3 इंटू 4 12 आएगा, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर 6 इंटू 2 12 आएगा, तो वो 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, सीधी लाइन छोड़ दी है और ये ऊपर वाली लाइन, तो क्या रह गया 4 3 6 2, 4 इंटू 2 8 आएगा, फॉर्मूले का माइनस, 3 इंटू 6 18 आएगा, तो बेटा माइनस ये कितना आ गया -10, तो हो गया +10। ये साइन छोड़ दीजिए। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, ये वाला नंबर है, यहाँ से सीधी लाइन और ऊपर लाइन छोड़ देंगे, 3 2 4 6 रह गया, फिर 6 इंटू 3 18, फॉर्मूले का माइनस, 4 इंटू 2 8, तो आ गया 10। नेक्स्ट ये वाला नंबर है, यहाँ से सीधी लाइन छोड़ेंगे, 4 2 2 और 6 रह जाएगा, तो बेटा 6 4 जा 24, फॉर्मूले का माइनस, और यहाँ पे रह गया 2 इंटू 2 4, तो आंसर कितना आएगा 20, लेकिन बाहर माइनस का साइन जो फॉर्मूले से आएगा। लास्ट 6 3 3, तो बेटा सीधी लाइन भी छोड़ दी, ऊपर लाइन भी छोड़ दी, 4 3 2 4, 4 4 जा 16, फॉर्मूले का माइनस, 3 2 जा 6, तो आंसर कितना आ गया 10। और इसी के साथ आपके सारे कोफैक्टर जो है निकल चुके हैं। और बाहर ये जो मैंने साइन लगाए हैं प्लस माइनस के, जिनको नहीं पता बता देता हूँ बेटा, ये 2 नंबर प्लस करने हैं। अगर इवन आंसर आता है तो प्लस लगाना है, ऑड आता है माइनस। जैसे 1 + 1 2 इवन होता है तो प्लस साइन लगेगा, 2 + 1 3 ऑड होता है तो माइनस साइन, ये वो वाले साइन है। अब क्या करेंगे, लेट C बी द मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। तो बेटा ये C आ गया मेरा, पहला कोफैक्टर 0 है, फिर 30 है, फिर -20, नेक्स्ट आइए -5 0 और 10 आ गया। नेक्स्ट आ जाइए बेटा 10 आ गया, -20 और 10 आ गया। फिर क्या करेंगे, एडजॉइंट निकालेंगे ए का, जिसको मैं C का ट्रांसपोज भी बोलता हूं। तो पहले इस वाली रो को कॉलम में लिखेंगे, तो 0 30 -20, फिर बेटा सेकंड रो को -5 0 और 10, फिर थर्ड रो को 10 -20 और 10। अब आ गया मेरा A इनवर्स। क्या फॉर्मूला होता है बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना है बेटा आपका, फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले, एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए। डिटरमिनेंट ए कितना है बेटा 50, और यहाँ लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए, जो भी निकाला हमने 0 -5 10, फिर आ गया बेटा 30 0 -20, फिर आ गया -20 10 और 10। ठीक है, अब बेटा रह गया हमारा लास्ट स्टेप, x = A इनवर्स भी मल्टीप्लाई करते हैं और आंसर लाते हैं। चलिए बच्चों, अब हम चलते हैं लास्ट स्टेप पे। मैट्रिक्स मेथड का फॉर्मूला है x = A इनवर्स B। A इनवर्स की वैल्यू अभी निकाली हमने बेटा, लिख दी है। और B क्या था मेरा 60 90 और 70, बोर्ड पे मैंने साफ कर दिया, उसको मिटा दिया है, आप पीछे देख लीजिएगा, यही आंसर होगा उसका। आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 को 60 से करूंगा 0, 90 × 5 -450 और प्लस 70 × 10 700। नेक्स्ट चलेंगे 30 × 60 1800, 0 से करेंगे तो बेटा 0 आ गया, और 70 × 2 1400। ठीक है, 2 0 आ गए, 7 2 14। नेक्स्ट बेटा 20 × 60, ये माइनस 2 0 आ गए और 12, तो 1200। 10 × 90 900 प्लस 700।
अगर इसको आगे सिंप्लीफाई करें हम, तो बेटा ये नंबर जो है 700 माइनस 2 450 है, बनेगा 250। 18 माइनस 1400 तो बनेगा बेटा 600। और यहाँ पे 900 और 700 1600 हो जाएगा। 600 में से 1200 गए तो 400 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे 18 माइनस 14 तो 400 आने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं बेटा, x इक्वल्स टू 50 से सारे नंबर डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आएगा 250 डिवाइडेड बाई 50, 400 डिवाइडेड बाई 50 और फिर से 400 डिवाइडेड बाई 50 आ जाएगा। ठीक है, ये बेटा कैंसिल, क्या आंसर आ गया 5। 0 कैंसिल करते हैं, क्या आ जाएगा 8 और नेक्स्ट भी क्या आएगा 8। तो इसका मतलब आपका x का आंसर कितना आ गया 5, y का आ गया 8, z का भी क्या आ गया 8। ठीक है, और कई जगह इस x को ऐसे भी लिखा होता है x y z, वैसे भी लिखिए, x भी रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसके साथ ही आपका आंसर आ गया और इसके साथ ही ये एक्सरसाइज खत्म होगी। नेक्स्ट जो हमारी बेटा क्लास होगी उसमें मैं आपको मिसलिनियस कराऊंगा और जो लेटेस्ट क्वेश्चन आजकल के पूछे जा रहे हैं मैट्रिक्स मेथड पे उनको भी करेंगे। बाकी बेटा चैनल को सब्सक्राइब शेयर लाइक कमेंट जरूर करिएगा। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक।